ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु के कई शिष्य हुआ करते थे। उसमें से एक शिष्य ऐसा था जिसे बकबक करने की आदत थी। उसे जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत थी। वह जब भी किसी व्यक्ति से मिलता तो उनसे मिलने के बाद अपने मित्रों से उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता, चाहे उससे कोई पूछे या ना पूछे। लेकिन उसकी आदत थी कि वो किसी के बारे में भी अपनी राय देना शुरू कर दिया करता था। वो अपने आसपास की चीजों के बारे में भी अपनी राय बताने से कभी वो पीछे नहीं हटता था। उस आश्रम में रहने वाले सभी शिक्षक और सभी छात्रों के बारे में उस शिष्य की अपनी ही एक नकारात्मक और सकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे सभी के सामने यूं ही रख दिया करता था, जिससे सभी छात्र उससे काफी परेशान रहने लग गए थे। जब भी कोई छात्र अपनी कोई भी समस्या लेकर के उस शिष्य के पास जाता तो वह शिष्य उसकी पूरी बातें सुने बिना ही अपनी राय देना शुरू कर देता था, जिसके कारण उस शिष्य के द्वारा दी गई राय उसके मित्रों और अन्य छात्रों को कभी भी पसंद नहीं आती थी। वो अपने मित्रों से हमेशा कहता रहता कि तुम्हें इस काम को कुछ इस तरीके से करना चाहिए था, तुम्हें उस काम को कुछ वैसे ढंग से करना चाहिए था, जिसके कारण उसके मित्र भी उससे थोड़ा सा चिढ़े चिढ़े रहते थे और उसका मजाक बनाया करते थे। अपने आसपास की चीजों के बारे में उस शिष्य को जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वो अपने मित्रों से बातों बातों में उन चीजों के बारे में अपनी राय दे दिया करता था और अपने इस ज्ञान का दिखावा किया करता था। उसकी इसी आदत की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या फिर कोई भी शिक्षक उस शिष्य को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते थे। यहां तक कि उसके मित्र भी उससे दूर दूर रहने लगे थे, क्योंकि वह बेवजह ही उन्हें सलाह देना शुरू कर देता था, जिससे अब उसके कोई नए मित्र भी नहीं बनते थे। सभी छात्र उससे हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश करते थे। उस छात्र की इसी आदत की वजह से वह मजाक का पात्र बनने लगा था। उसके मित्र उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। वह छात्र भी अपनी इन गलतियों को समझता था। वह यह जानता था कि उसकी जो बात बात पे सलाह देने वाली आदत है, ये लोगों को पसंद नहीं है और वो इसे छोड़ने की लाख कोशिश कर चुका था, लेकिन फिर भी वो इसे छोड़ नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान और निराश रहने लग गया था। एक दिन उसके घर के पास में ही एक महान संत आए हुए थे, जो सभी की समस्याओं का हल बता रहे थे। उस छात्र ने सोचा कि क्यों न मैं भी अपनी इस समस्या का हल इन महान संत से पूछ कर देखता हूं। वह तुरंत उठा और उन संत के पास पहुंच गया, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहा कि हे गुरुवर, मेरी बात बात पर बोलने की और लोगों को बेवजह सलाह देने की आदत है, जिससे मेरे मित्र भी मेरे पास रहना पसंद नहीं करते हैं। मैं ना चाहते हुए भी लोगों को सलाह दे दिया करता हूं और इस समस्या से मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मेरे मित्र भी मुझसे दूर रहा करते हैं। तो क्या आप मुझे इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? इस पर वह संत मुस्कुराने लगे और उस छात्र से कहा कि बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सबका ज्ञान है। वहीं पर एक ऐसा इंसान जो मानता है कि उसे बहुत थोड़ा ही ज्ञान है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो इंसान बहुत कम बोलते हैं और बेवजह कभी भी सलाह नहीं दिया करते। इसलिए तुम्हें अपने अंदर से ये अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इस पर उस छात्र ने अपना सिर उन संत के सामने झुका दिया। इस पर उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं एक दिन के अंदर तुम्हारी ये ज्यादा बोलने वाली आदत को ठीक तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें ही इसे धीरे धीरे करके अपने अंदर से कम करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन किन परिस्थितियों में अपने आप को चुप रखना चाहिए, जिससे तुम बेवजह किसी परेशानी में ना फंसो और तुम्हारा मजाक भी ना बनाया जाए। उस छात्र ने सहमति दिखाते हुए
अपने सर को हाँ में हिला दिया। आगे उन संत महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वो 5 स्थितियां बताने जा रहा हूं जिन परिस्थितियों में तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना है। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से समझ नहीं पा रहा है, तब तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना है, अपने आप को शांत रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी दुख और परेशानियां अपने आस पड़ोस के लोगों से बतानी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो पीठ पीछे हमारे इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं और उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर क्या बीत रही है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो हमारी परेशानियां सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि तरस खाकर वो आपकी दुख भरी कहानी 1 या 2 बार सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर भागने लगेंगे और फिर कभी भी वो आपकी बातें भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ अपने परिवार और अपने कुछ ऐसे मित्रों में ही अपनी बातों को बताना जो तुम्हारी बातों को समझ सके। इसके अलावा तुम अगर कहीं और अपनी बातों को बताते हो तो वहां पर सिर्फ तुम्हारा मजाक ही बनाया जाएगा और तुम मजाक के पात्र ही बनोगे, जिस वजह से तुम्हें निराशा भी होगी। दूसरा, जब तुम्हें यह जानकारी ना हो कि तुम्हें किसी विशेष मौके पर क्या कहना चाहिए या फिर किसी विशेष घटना पर अगर तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो उस स्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसे उस घटना के बारे में पूरी जानकारी ना हो, वो केवल मजाक का पात्र ही बन सकता है और लोग उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए तुम्हें ऐसे विषयों या फिर ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहिए जहां पर तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो। जिन्हें पूरा ज्ञान होता है वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं और वैसे लोगों को लोग हमेशा ही सराहते हैं और उनकी बातों को भी गंभीरता से लेते हैं। वैसे दोस्तों, अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना भी एक कला है और इस कला को कोई भी सीख सकता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों, इस बुक के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने रख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बुक है ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है जिससे आप भीड़ में भी अपनी बातों को रखने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। वैसे अगर आप इस बुक को पूरा नहीं पढ़ सकते तो आप इस बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी भी सुन सकते हैं, जो कि आपको कुकू FM पर मिल जाएगी। और दोस्तों, इस बुक को सुनने के बाद आप अपने अंदर गजब का बदलाव महसूस करेंगे, जो कि आपको और आपकी बातों को लीड करने में मदद भी करेगी। आगे उस संत महात्मा ने कहा कि तीसरी वो बात है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तब भी तुम्हें उन बातों में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा बनने से अच्छा है कि तुम शांत रहो, चुप रहो। क्योंकि जो इंसान आज दूसरे की बुराई कर रहा है, हो सकता है कि कल वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी करे। ऐसा भी हो सकता है कि आज जिस इंसान से उसके रिश्ते बिगड़े हैं, जिस वजह से वो उसकी निंदा कर रहा है, कल हो सकता है कि उसी से उसके रिश्ते सुधरने पर वो आपकी निंदा करे और ये भी बताए कि आपने क्या क्या उसके बारे में कहा था। इसलिए जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए कि कोई व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तो तुम उसकी बातें सुन सकते हो, लेकिन उस पर अपनी राय नहीं देना। और अगर आपने अपनी राय रख दी तो हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी हो जाएं। और अब चौथी बात, जब कोई व्यक्ति गुस्से और घृणा से तुम्हारे ऊपर चिल्लाए या फिर तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, तब भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम उसकी गुस्से को शांत कर सकते हो, साथ ही साथ ऐसी गंभीर स्थिति को तुम सुधार भी सकते हो। जब तुम किसी व्यक्ति के गुस्से का जवाब गुस्से से ना देकर शांत रहकर उस परिस्थिति को सुधार देते हो,
तब यह बात उस गुस्सा करने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में जाकर लगती है, जिससे जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है तब बहुत संभावना ये हो जाती है कि वह व्यक्ति आपसे अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगेगा। और अगर वह क्षमा नहीं भी मांगता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक बोझ सा रहता है कि उसने ये गलती की है, और अपनी इस गलती के लिए वो हमेशा अपने आप को दोष देता रहता है, और अगली बार वो आप पर क्रोध करने से पहले भी कई बार सोचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर परिस्थिति में सिर्फ शांत ही रहना है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें इसका जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को हमारा ये शांत रहना हमारी कमजोरी लग सकता है, जिसका वो फायदा भी उठा सकते हैं। तो उस जगह पर तुम्हें इसका जवाब जरूर देना चाहिए। ये जो शांत रहने का तरीका है, ये केवल हमारे परिवार वाले, सगे संबंधी, रिश्तेदार और अपने कुछ करीबी मित्रों तक ही ठीक है। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और इस कमजोरी का फायदा भी उठाने लगेंगे। उन महान संत ने आगे कहा, अपनी 5वीं बात बताई कि अगर कोई इंसान तुमसे अपनी परेशानियां, दुख और तकलीफें साझा कर रहा हो तो उस वक्त तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सिर्फ सुनना चाहिए, लेकिन अपनी राय नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई परेशानी या फिर अपनी दुख और तकलीफें तुम्हारे साथ साझा कर रहा होता है तो उस व्यक्ति की कभी भी कोई ये उम्मीद नहीं होती कि तुम उसे कोई सुझाव दो, बल्कि उनकी ये उम्मीद होती है कि तुम उनकी बातों को पूरा ध्यान से सुनो। और जब हम उनकी पूरी बातें सुन लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आंतरिक मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई तो ऐसा है जिसने मेरी पूरी बात सुनी। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब कोई हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो उन्हें यह नहीं चाहिए कि आप उन्हें सुझाव दो, क्योंकि जो सुझाव आप देने वाले हो वैसा सुझाव और भी कई लोगों ने उन्हें दिया होगा, लेकिन किसी ने भी उनकी पूरी बात नहीं सुनी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर तुम किसी भी इंसान को शांत देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि तुम उसकी पूरी बातें ध्यान से सुनो। और जब हम ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की पूरी बातें ध्यानपूर्वक और शांति से सुन लेते हैं बिना कोई सलाह दिए, तो उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव जाग उठता है। हम बहुत ही शांत, गंभीर और एक समझदार व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी परेशानी सुनाए तो उस वक्त तुम्हें उसकी पूरी बात सुननी है, लेकिन जब तक वो तुमसे कोई सलाह ना मांगे तब तक तुम्हें उन्हें अपनी कोई भी राय नहीं देनी है। आगे उन संत ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद वह शिष्य उन गुरु की बातों को समझ चुका था। उन संत की बातें उस शिष्य के मन के गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। वह शिष्य अब ये जान चुका था कि उन्हें किन परिस्थितियों में शांत रहना है और उसे कब और कैसे जवाब देना है। और वो अब ये भी जान चुका था कि वो उस आश्रम में कैसे अपनी मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। उस शिष्य ने उन संत महात्मा को धन्यवाद कहा और उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, तो क्या आप भी उन संत महात्मा की इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।